वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के टॉपिक है बंगाल की खाड़ी पार्ट 3। आज के टॉपिक में पहला टॉपिक है बंगाल की खाड़ी की बंदरगाहें। खाड़ी में स्थित भारतीय बंदरगाहों में पारादीप बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, काकीनाडा बंदरगाह, पौंडीचेरी बंदरगाह, धमारा बंदरगाह और गोपालपुर औंसी शामिल है। खाड़ी में स्थित बांग्लादेशी बंदरगाहों में चटगांव, मंगोला और पायरा बंदरगाह शामिल है। श्रीलंकाई बंदरगाहों में जफाना, केंसुसुंथराई, बटिकोलोवा और त्रिंकोमाली शामिल है। ओशनोग्राफी, भूगर्भ शास्त्र, स्थलमंडल और प्लेट विवर्तनिकी। पृथ्वी का स्थलमंडल टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है। बंगाल की खाड़ी के नीचे जो महान इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का हिस्सा है और धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। यह प्लेट सुंडा ट्रेंच में बर्मा माइक्रोप्लेट से मिलती है। निकोबार द्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह बर्मा माइक्रोप्लेट का हिस्सा है। इंडिया प्लेट सुंडा ट्रेंच या जावा ट्रेंच में बर्मा प्लेट के नीचे धंस जाती है। यहाँ दो प्लेट एक दूसरे पर दबाव और तापमान को बढ़ाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप म्यांमार के ज्वालामुखी जैसे ज्वालामुखी और सुंडा आर्क नामक ज्वालामुखी चाप का निर्माण होता है। सुमात्रा अंडमान भूकंप और एशियाई सुनामी क्षेत्र इस क्षेत्र में दबाव के परिणाम थे। समुद्री भूविज्ञान, श्रीलंका द्वीप और कोरोमंडल तट से खाड़ी के शीर्ष तक और फिर दक्षिण की ओर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को घेरने वाली एक पट्टी तक फैला 50 मीटर चौड़ा एक क्षेत्र 100 फैदम समुद्र तल रेखा से घिरा है, जिसमें लगभग 50 मीटर आगे 500 फैदम की सीमा है। हालांकि गंगा के मुहाने के सामने इन गहराइयों के बीच का अंतराल डेल्टाई प्रभाव से काफी विस्तृत है। स्ट्रेच ऑफ नो ग्राउंड बंगाल की खाड़ी में 14 किलोमीटर चौड़ी गहरी समुद्री खाड़ी है। इस घाटी का सबसे गहरा दर्जा क्षेत्र लगभग 1340 मीटर है। यह पनडुब्बी घाटी दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी फैन बंगाल फैन का हिस्सा है। पनडुब्बी पंखे को अथाह पंखे के रूप में भी जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी का पंखा, जिसे बंगाल फैन के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा अथाह पंखा है, जिसे समुद्र के पंखे, पानी के नीचे के डेल्टा और पनडुब्बी पंखे के रूप में भी जाना जाता है। पंखा लगभग 3000 किलोमीटर लंबा और 1430 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी अधिकतम मोटाई 16.5 किलोमीटर है। यह पंखा भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच के टकराव से उत्पन्न हिमालय और तिब्बती पठार के उत्थान और टकराव का परिणाम है। अधिकांश तलछट की आपूर्ति गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां करती हैं। टर्बडटी धाराओं ने तलछटियों को कई पनडुब्बियों घाटी से होते हुए, जिसमें से कुछ की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, बंगाल की खाड़ी में 30 डिग्री अक्षांश तक जमा कर दिया है, जहां से यह शुरू हुआ था। आज तक बंगाल फैन से प्राप्त सबसे पुराने तलछट प्रारंभिक मायोसीन युग के हैं। इनकी खनिज और भू-राजनीतिक विशेषताएं उनके हिमालय मूल रूप से पहचान करने में मदद करती है और यह दर्शाती है कि हिमालय 2 करोड़ साल पहले से ही एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला थी। यह फैन बंगाल की खाड़ी के तल को पूरी तरीके से ढक लेता है और इसकी सीमा पश्चिम में पूर्वी भारत के महाद्वीपीय ढलान और उत्तर में बांग्लादेश के महाद्वीपीय ढलान और पूर्व में म्यांमार और अंडमान द्वीप समूह से लगे सुंडा ट्रेंच के उत्तरी भाग से लगती है, जो सुंडा प्लेट के नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के अवतलन से जुड़ा एक अभिवृद्धि वेज है और नाइनटी ईस्ट रीच के पश्चिम किनारे पर जारी है। निकोबार फैन का एक और खंड नाइनटी ईस्ट रीच के पूर्व में स्थित है। अब इस फैन को आसपास के विकासशील देशों के लिए जीवाश्म ईंधन को संभावित स्रोत के रूप में खोजा जा रहा है। इस फैन की पहचान सबसे पहले 60 के दशक में ब्रूस सी हिजेन और मैरी थॉर्प द्वारा बायोमेट्रिक सर्वेक्षण द्वारा की गई थी, जिसमें अथाह शंकु और घाटी संरचनाओं की पहचान की गई थी। 1968 में एक भूवैज्ञानिक और भूभौतिकी सर्वेक्षण के बाद जोसेफ कर्रे और डेविड मूर द्वारा इसका चित्रण और नामकरण किया गया था।
समुद्र विज्ञान, रसायन विज्ञान। बंगाल की खाड़ी से लगे तटीय खनिज क्षेत्र तटीय क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। श्रीलंका के सैरोबिड या रत्न द्वीप कहा जाता है। इसी वजह से श्रीलंका को सैरोबिड या रत्न द्वीप भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है रत्नों का द्वीप। नीलम, बेरिल, माणिक्य, नीलम, पोखराज और ग्रेनाइट श्रीलंका के कुछ महत्वपूर्ण रत्न हैं। ग्रेनाइट और अन्य बहुमूल्य रत्न भारतीय राज्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 2014 के एक अध्ययन में पाया गया है कि समुद्र के अम्लीकरण के परिणामस्वरूप समुद्री जीवों के कवच की मोटाई और टूटने की शक्ति सामान्य कवच की तुलना में कम हो गई है। अध्ययन में यह भी पता चला है कि बंगाल की खाड़ी में पीएच लेवल 1994 में के औसत 7.95 की तुलना से गिरकर 7.75 हो गई है। समुद्री विज्ञान, जलवायु संबंधी। जनवरी से अक्टूबर तक धारा उत्तर दिशा में बहती है और दक्षिणवर्त संरचना पैटर्न को पूर्वी भारत धारा कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून उत्तर पश्चिम दिशा से आगे बढ़कर और मई के अंत में निकोबार द्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह से टकराता है। फिर जून के अंत तक मुख्य भूमि भारत के तट पर पहुंचता है। वर्ष के शेष समय में वार्माव्रत धारा दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती है और परिसंचरण पैटर्न को पूर्वी भारत शीतकालीन जेट कहा जाता है। सितंबर और दिसंबर के महीने में बंगाल की खाड़ी में बहुत सक्रिय मौसम होती है, जिसे कि मानसून कहा जाता है। देखने को मिलता है कि जिससे पूर्वी भारत को प्रभावित करने वाले भयंकर चक्रवात बनते हैं। तूफानी लहरों से निपटने के लिए कई प्रकार के प्रयासों को शुरू किया गया है। समुद्री जीव विज्ञान और वनस्पति और जीव। बंगाल की खाड़ी जैविक विविधता से भरपूर है, जो प्रवाल भित्तियां, मुहाना, मछली पालन और नर्सरी क्षेत्रों और मैंग्रोव के बीच फैली हुई है। बंगाल की खाड़ी दुनिया के सबसे बड़ी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में से एक है। कोरोलिया जॉर्डेनी बंगाल की खाड़ी का एक समुद्री सांप है। ग्लोरी ऑफ बंगाल कॉन्स इन सीपियों में से एक है। उनकी तस्वीरें बंगाल की खाड़ी के तट पर ली जा सकती हैं। एक लुप्त प्राय प्रजातियां ऑलिव रिडेल समुद्री कछुआ। भारत के उड़ीसा के गहिरमाथा बीच स्थित गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य में उपलब्ध घोंसलों के कारण जीवित रह सकता है। अभयारण्य मंडल घोंसलों के कारण जीवित रह सकता है। वार्लिन, वाराकुंडा, स्किपजैक टूना, येलोफिश टूना, इंडो-पैसिफिक हैंडपैम्प डॉल्फिन और ब्राइस व्हेल कुछ समुद्री जीव हैं। बंगाल की खाड़ी की हॉग फिश एक प्रकार की रेस है, जो कि डेविड लून रीफ या उथली तटीय रीफ भी रहती हैं। यहाँ डॉल्फिन के समूहों को देखा जा सकता है, चाहे वे बॉटल नोज डॉल्फिन हो, पैट्रोटिपिकल स्टेपन डॉल्फिन हो या फिर स्निपर डॉल्फिन। टूना और डॉल्फिन आमतौर पर एक ही पानी में रहते हैं। उथले और गर्म तटीय जल में इरावदी डॉल्फिन पाई जा सकती हैं। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कई जानवरों को आश्रय प्रदान करती है, जिसमें खारे पानी का मगरमच्छ, विशाल लेदरबैक समुद्री कछुआ और मलयान बॉक्स कछुआ शामिल हैं। एक अन्य लुप्तप्राय प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर को सुंदरबन का समर्थन प्राप्त है, जो कि बड़ा मुहाना डेल्टा है, जो गंगा नदी डेल्टा के मैंग्रोव क्षेत्र में रहता है। सीमा पार मुद्दे। सीमा पार समस्या को एक पर्यावरणीय समस्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें या तो समस्या के कारण और इसके प्रभाव का एक राष्ट्रीय सीमा द्वारा अलग होता है और समस्या के वैश्विक पर्यावरणीय समस्या में योगदान प्रदान करती है, और क्षेत्रीय समाधान खोजना वैश्विक पर्यावरणीय लाभ माना जाता है। बंगाल की खाड़ी के 8 देशों ने 2012 में खाड़ी को प्रभावित करने वाली 3 प्रमुख सीमापार समस्याओं की पहचान की थी, जिसमें से वो मिलकर काम करते हैं। बंगाल की खाड़ी बृहद समुद्री पारिस्थितिक तंत्र परियोजनाएं बॉललेम के सहयोग से 8 देश अब 2012 के राजनीतिक कार्रवाई कार्यक्रम के रूप में भविष्य के कार्यान्वयन में इन मुद्दों को समर्थन विकसित कर रहे हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।